अब हम आपको गन्ने में मदरशूट किस तरह निकालना चाहिए इसकी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। तो किसान भाई आपको दिखाएंगे कि गन्ने में मदरशूट किस तरह निकालते हैं। तो यह देखिए, इस तरह आपको मदरशूट निकालना आवश्यक होता है। तो इस तरह मदरशूट निकालना बहुत ही आवश्यक है। 1 इंच ऊपर आपको इस तरह मदरशूट को कट करना होगा। तो आप देख सकते हैं, महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम आपको ऐसी तकनीक बताने वाले हैं जिससे गन्ने में कल्लों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और गन्ने में उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। तो आज हम किस तरह गन्ने के मदरशूट को निकालना चाहिए और गन्ने के मदरशूट को निकालने से कौन से फायदे हमारे गन्ने की खेती में होते हैं, यह जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो मदरशूट यह क्या होता है? तो जब आप गन्ने के टुकड़ी लेकर, गन्ने के 2 आंख वाली टुकड़ी या 1 आंख वाली टुकड़ी लेकर आप जब आप बुआई करते हैं, तब जो पहला गन्ना आता है उसे मदरशूट कहते हैं। गन्ने के रोपाई लेकर आप गन्ने की बुआई करते हैं, तब आप जो रोपाई का पहला गन्ना होता है उसे मदरशूट बोलते हैं। आप देख सकते हैं, यह मदरशूट है, यह पहला गन्ना है, इसे मदरशूट कहते हैं। तो देख सकते हैं इस गन्ने में कल्लों की संख्या बहुत ही कम है और यह मदरशूट की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो इस तरह मदरशूट को निकालना बहुत ही आवश्यक होता है जब कल्लों की संख्या कम हो जाए। तो यह मदरशूट निकालने से हमारे गन्ने के कल्लों की संख्या ज्यादा होती है। और दूसरी बात, गन्ने के कल्ले जो होते हैं ना, उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। और जब इस तरह हम मदरशूट निकालते हैं तो हमारे गन्ने का उत्पादन ही बढ़ता है। ये मदरशूट होता है ना, इसमें पानी खींचने की ताकत और खाद और उर्वरक खींचने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यह फास्ट ग्रोथ होती है। और इस तरह इसको ऐसे ही छोड़ देने से यह कल्लों को आने नहीं देगा, और कल्ले आ भी जाए तो इसका ग्रोथ फास्ट होता है और इसका वजन ज्यादा हो जाता है। तो कल्लों का वजन कम हो जाता है। जो कल्ले होते हैं, कल्लों की ग्रोथ हो जाए और कल्लों का वजन ज्यादा होने से ही हमें गन्ने में ज्यादा उत्पादन मिलता है। तो ज्यादा उत्पादन के लिए यह मदरशूट हम निकाले तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें उत्पादन मिल जाता है। मदरशूट निकालने का सही तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो जब आपके गन्ने में इस तरह मदरशूट ज्यादा ग्रोथ है और कल्लों की संख्या कम है, तब आप गन्ने के मदरशूट को निकालें। जब आप टुकड़ी गन्ने के 2 आंख वाले टुकड़े या 1 आंख वाले टुकड़े के साथ टुकड़े को लेकर आप बुआई करते हैं, तब 70 दिन होने के बाद आप मदरशूट को निकालें। जब आप गन्ने के पौधा होता है, गन्ने के नर्सरी प्लांट लेकर आप गन्ने की बुआई करते हैं, तब आप 60 दिन बाद मदरशूट को निकालें। और मदरशूट को निकालते वक्त 1 इंच मिट्टी से ऊपर 1 इंच छोड़ के आपको मदरशूट को निकालना है। यह बहुत ही आवश्यक होता है। और उसके साथ आपके गन्ने के प्लॉट में कहीं भी ग्रासी शूट डिसीज यह रोग है तो वह पहले आप वह रोग को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद आप मदरशूट को निकालिए। गन्ने का मदरशूट निकालते वक्त जो कल्ले होंगे 1 या 2, उन कल्लों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यह ध्यान में रख के आपको मदरशूट को निकालना होगा। जब आप मदरशूट निकालते हैं, उस गन्ने में 1 या 2 कल्ले होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरह आपको मदरशूट को निकालना होगा। तो मदरशूट को निकालने से बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने में कल्लों की संख्या ज्यादा होती है। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से कल्लों में ग्रोथ होती है और गन्ने में उत्पादन बढ़ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।